तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसमें कोई डेरिवेशन या कोई इस तरह का चीज़ तो है नहीं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट हमें पकड़ना होगा और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, तो ध्यान से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जिसने भी उस कंसेप्ट को पकड़ लिया, अब उस कंसेप्ट को पकड़ने में आपको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, तो उतना देर आपको पूरा कंसंट्रेट होकर के ज़रूर वीडियो देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम। इसमें जो है बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हमारे लिए हम इससे फेमिलियर हैं। जब भी बारिश होती होगी, अगर आप लोग देखते होंगे कि अगर आप स्टेशनरी कंडीशन में हैं तो आप अम्ब्रेला को बिल्कुल जस्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होल्ड करते हैं, जैसे कि इस आदमी ने होल्ड किया हुआ है, और आप अपने आप को सेव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप मूविंग कंडीशन में हैं, आप बाइक पे बैठे हुए हैं या साइकिल पे बैठे हुए हैं, उस समय अम्ब्रेला को आप स्ट्रेट पकड़ते हैं तो आप भीग जाते। उस केस में आपको करना क्या होता है, अम्ब्रेला को थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ होता है। पैरेललोग्राम लॉ से हम उसको समझ सकते हैं, यूज़ नहीं होता, पैरेललोग्राम लॉ से हम उसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो वहाँ पे वेक्टर रूल फॉलो होता है। और तीसरी जो बात आप लोगों ने देखी होगी, कभी कभी बारिश भी जो है सीधी, मतलब यानी कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ना होकर के कुछ एंगल पे होती, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उसके पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी का एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता दूं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है किसी के रिस्पेक्ट में, जब किसी की वेलोसिटी हम लोग, वैसे जनरली जो भी वेलोसिटी होती है वो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी क्या है। 9th में आप थोड़ा सा रिटर्न जाने का प्रयास कीजिए और 9th से चीज़ों को खींच के लाइए। क्या क्या आप लोगों ने सीखा था, सब भूल चुके हैं। तो वेलोसिटी को फील करना होगा। वेलोसिटी की डिफिनीशन मुझे पता है, सबको पता है, उसकी यूनिट सबको पता होगी, लेकिन होता क्या है वो फील करने का प्रयास कीजिए। तो वेलोसिटी होता क्या था बच्चों? वेलोसिटी होता था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज हुआ समय के साथ साथ। 40 किलोमीटर पर आवर मैं किसी की वेलोसिटी कहता हूँ, इसका मतलब पर आवर उसकी वेलोसिटी में 40 की चेंज हो रही है या होगी, इतनी चेंज होगी। वो अपने इनिशियल से फाइनल के बीच में इतनी पोजीशन में चेंजिंग आने वाली है, तो ये होती है वेलोसिटी। तो उसी तरह से अगर मैं जो है किसी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, जैसे सपोज के लिए एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे मैं VT लिख देता हूँ, और एक आदमी जो है बाइक से जा रहा है, मैं VM लिख देता हूँ इसको। एक आदमी इस डायरेक्शन में, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा तो क्या चेंज हुआ है। यानी अगर सपोज कर लीजिए इसकी रफ्तार 40 होगी और इसकी रफ्तार 30 है, तो इस आदमी को लगेगा जैसे ट्रेन 70 की स्पीड से पीछे जा रही है। एज्यूमिंग दैट द पर्सन इज इन स्टेशनरी कंडीशन, मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि ये स्टेशनरी कंडीशन में है और ट्रेन ही चल रही है, और ट्रेन की रफ्तार, क्योंकि ट्रेन जो है पर आवर अगर वो कैलकुलेशन किया जाए तो देखा जाएगा कि 70 किलोमीटर का डिफरेंस बनता चला जाएगा। अगले 2 घंटे में 140 किलोमीटर का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ से जो बैठा ऑब्जर्वर है, जो बाइक पे बैठा ऑब्जर्वर है, उसको ऐसा महसूस होगा कि ये ट्रेन 70 की रफ्तार से जा रही है, हालांकि ट्रेन 40 की ही रफ्तार से जा रही है, लेकिन आदमी भी तो 30 की रफ्तार से पीछे जा रहा है। तो इस वजह से, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं? VTM लिखने का कंसेप्ट ये होता है, VTM का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट, मैं अभी हम लोगों को VRM पढ़ना है, लेकिन मैं VTM आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन और मैन वाला जो केस है ये आप लोगों ने जो बहुत ही कॉमनली इसको देखा होगा, आपने महसूस किया होगा। बारिश वाले केस में आदमी अपने आप को बचाने के चक्कर में रहता है, वो रेन की स्पीड भूल जाता है उस समय, लेकिन ट्रेन के केस में आप लोगों ने देखा होगा
कि आप खिड़की के किनारे बैठे हैं ट्रेन में तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो चाहे ट्रेन चल रही हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो ट्रेन जो है चल नहीं रही है, स्टेशनरी, क्योंकि आपकी भी ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रही है, वो भी ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक ही स्पीड से अगर जा रही हो तो ऐसा महसूस होता है। या अगर स्पीड उसकी ज़्यादा होगी तो भी आपको उतनी ज़्यादा स्पीड उसकी महसूस नहीं होती। तो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर रिलेटिव वेलोसिटी में मिल जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी टी माइनस वी एम, मतलब इस केस में वेलोसिटी ऑफ द सब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जिसकी भी हम लोग वेलोसिटी की स्टडी कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो वी टी यहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी को स्टडी करना है तो वी टी माइनस वी एम। अब इसको डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी को पुटअप करना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे किसी एक डायरेक्शन को, जनरली इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं और ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी तो 40 माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन कितनी हो जाएगी, -30। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, तो 70 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आप लोगों को फार्मूला समझ में आ गया होगा। अगर यही सेम पैरेलल केस में होता है तो उस केस में स्पीड निकल के आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो देखते हैं। तो सपोज कर लीजिए बारिश जो है वो इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और उसकी स्पीड जो है वी आर है। आदमी कुछ इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वी एम स्पीड से। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आर एम। अभी फार्मूला जो बताया गया वी आर माइनस वी एम हो जाएगा बच्चों, वी आर माइनस वी एम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखते हैं, या कह सकते हैं कि अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग वेक्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ये प्लस आई डायरेक्शन होती है, माइनस आई, प्लस जे, माइनस जे, इतनी चीज़ें तो आप लोगों को याद है। तो क्वेश्चन को आगे अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। सपोज कर लीजिए वी आर जो है, वेलोसिटी ऑफ द रेन जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और वी एम जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। आदमी जो है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो है ये आई डायरेक्शन में जा रहा है और ये बारिश तो जनरली माइनस जे डायरेक्शन में ही होती है, किसी एंगल पर नहीं हो तो ये माइनस जे डायरेक्शन में हो रहा है। अब इसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की सहायता से। कितने एंगल पे अम्ब्रेला यूज करना होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखते हैं। तो वी आर एम यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या हो जाएगी, -40 जे। एक मिनट, जे टेढ़ा हो गया। वेलोसिटी ऑफ द रेन -40 जे माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन 30 आई, पॉजिटिव आई है तो 30 आई और माइनस तो रहता है फार्मूले का, वो तो फार्मूले का माइनस है। तो ये -40 जे -30 आई। अब अगर हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करना है या मैग्नीट्यूड निकालना है या जो भी एंगल वैंगल निकालना है तो हमें पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करना होगा। पैरेललोग्राम लॉ जो है बच्चों वेक्टर का, वो एडिशन के लिए लॉ है। मतलब दो वेक्टर्स को अगर ऐड किया जा रहा हो तो हम लोग वहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं। तो अभी तो ये एडिशन फॉर्म में नहीं है तो इसको एडिशन फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वेक्टर को क्या एडिशन फॉर्म में -40 जे प्लस -30 आई लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम का एडिशन लॉ लगाना है।
या एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, वेक्टर के एडिशन के पैरेललोग्राम लॉ को यूज करना है, तो हमें पहले तो वेक्टर को एडिशन फॉर्म में लिखना होगा। तो अभी एडिशन ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में था, हमें देखिए कुछ वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, बस मैंने बीच में प्लस साइन लगा दिया, -30 यहाँ पे कर दिया। ओवरऑल ब्रैकेट हटाएंगे तो ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन मिलने वाला है, -40j प्लस -30 आई ही आएगा, तो ये चीज़ आएगा। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। मैंने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ लगाना है इस वेक्टर को सॉल्व करने के लिए, इसके एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए, या जो भी है। तो ये प्लस क्यों लगाया गया ये समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, -40j प्लस ब्रैकेट में -30i। और ये एडिशन क्यों एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ओनली अप्लीकेबल ऑन वेक्टर एडिशन, वो वेक्टर एडिशन का ही एक कह सकते हैं फार्मूला है। तो वेक्टर को एडिशन फॉर्म में पहले लाना होगा, तभी हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसको जो है मैं डिलीट ही कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये था हमारा -40j और ये हमारा था -30i। अब इन दोनों में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है -40j प्लस -30i। -40j -30i निकालना था, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगा सकते हैं, चीज़ वही है, लेकिन उसको हम लोगों को एडिशन फॉर्म में दिखाना था। तो अब एडिशन फॉर्म में हम लोगों ने दिखा दिया, तो अब ये -40j प्लस -30i। अब यहाँ पे हम लोग इसको जो रिजल्टेंट इसका निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग एक पैरेललोग्राम लॉ बनाते थे, और इसमें जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन डायगोनल डायरेक्शन होती थी। तो अगर सपोज के लिए ये डायरेक्शन होगी, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही होगा, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी कि बारिश जो कि डाउनवर्ड हो रही थी और आदमी जो किधर चल रहा था, लेकिन इन दोनों का जब हम लोगों ने ओवरऑल इनके कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में जब हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी का जो है रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो अम्ब्रेला जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, यानी अम्ब्रेला को हम लोगों को इस डायरेक्शन में लगाना होगा। यानी अम्ब्रेला जो है हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में लगाने वाले हैं। तो अब इसकी एंगल को निकालना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग या तो ये एंगल निकाल दें और जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो अब निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ की सहायता से, a² + b² + 2ab cos थीटा, यहाँ पर निकाल सकते हैं बच्चों। तो आप वैल्यू पुटअप करके निकाल लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है एंगल, जो हम लोग क्वेश्चन था उस पर आता है, तो एंगल यहाँ पे निकालने के लिए अगर आता है, तो अब इसको जो है अब इसमें सिंपल अब ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ये हमारा 40j है, ये 30i है, -30i। अब कौन सा एंगल निकालना है डिपेंड करता है हम लोगों को। अगर ये एंगल निकालना है, तो ये भी बच्चों ये भी 40j हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से। तो यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं। एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड 40 अपॉन -30। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना था, आई जे के यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लेना होता है। तो ये कट जाएगा, ये -40 है बच्चों, -40 है ना, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो हम लोगों का जो है थीटा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो अगर ये थीटा tan इनवर्स 4/3 है, तो इसका जस्ट VOA यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी tan इनवर्स 4/3 ही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों।
तो ये तो थोड़ा सा अलग फिगर है। हम लोगों ने क्या किया था, ये एंगल निकाला है, ये एंगल निकाला था, तो उसके इक्वल ये वाला एंगल हो गया था। तो यानी ये एंगल अगर tan इनवर्स हमारे एग्जाम्पल के वो से देखा जाए तो tan इनवर्स 4/3 था, तो ये एंगल भी tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। उसी तरह हम चाहें तो इस एंगल को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पे भी लगने वाला है। यहाँ एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर उसको लेते हैं तो tan जो है यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वस टू जो है -30/-40, यानी tan इनवर्स 3/4 आएगा। तो सेम आने वाला है। तो हम चाहे ये निकालें या ये निकालें, कोई भी एक निकाल सकते हैं। अब एंगल जब भी हम लोगों को पूछता है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से निकालने के लिए कह रहा है अगर, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे अगर हमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस से निकालना है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस यानी यही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोगों ने ये निकाल रखा है, अगर हम लोगों ने ये निकाल रखा है, तो ये वाई से एंगल बन रहा है बच्चों। तो हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, 90 माइनस थीटा कर देंगे जो एंगल बनेगा। जैसे अगर हम लोगों का पिछले वाले केस को लेते हैं तो क्या आया था, tan इनवर्स 4/3 था। ये एंगल जो है, ये तो डायरेक्ट ये वाला एंगल आ गया था, लेकिन अगर हम लोग ये वाला केस लेके चलते हैं तो एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स 3/4। तो या तो हम ये एंगल लिख दें tan इनवर्स 4/3, या अगर ये वाला थीटा लेके चलते हैं तो यहाँ 90 माइनस कर देंगे tan इनवर्स में। थीटा वाई से निकला है इस फिगर में, इस फिगर में थीटा जो है वाई से जुड़ा हुआ है, हमें एक्स से पूछ रहा है तो 90 माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ हम लोग, मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा। एक जो मेन डाउट आप लोग को वही लग रहा होगा कि आदमी चल इधर रहा है तो हम लोगों ने इधर क्यों लिया हुआ है। तो क्योंकि हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ लगाना था बच्चों, और एडिशन लॉ है वो, तो इसलिए हम लोग हमें जो है उसको प्लस फॉर्म में जब लिखेंगे तो माइनस, तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाता है। अब मैं एक और तीसरा केस लेके चलता हूँ, थर्ड केस। इस केस में क्लियर आप लोगों का जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए बारिश जो है इस डायरेक्शन में हो रही है और आदमी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट उल्टा है। अभी आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे छाता किस डायरेक्शन में लगाना होगा। पिछले वाले केस में आप लोगों ने देखा कि छाता जो है उसे एक्स एक्सिस से जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से tan इनवर्स 4/3 एंगल पे लगाना होगा। मान लो उस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों ने निकाल दिया, वी हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला एट tan इनवर्स 4/3 एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और इस वाले में क्या करना होगा, इस वाले में हम लोगों को जो है सेम रूल, मैं मान लेता हूँ कि जो है ये 40 की स्पीड से बारिश हो रही है किलोमीटर पर आवर, और आदमी जो है 30 किलोमीटर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे किस डायरेक्शन में उसे छाता यूज करना होगा, कितने एंगल पे। यहाँ भी हम कैलकुलेशन एक्स एक्सिस से ही करने वाले हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे उसे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो ये एंगल का खेल है। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के बीच में 180 का डिफरेंस होता है। अगर हम पॉजिटिव से निकाल ले रहे हैं तो नेगेटिव से निकालने के लिए 180 से माइनस कर देंगे। तो ये तो अंडरस्टूड है। चलिए नेक्स्ट जो है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो 40J रेन की -40J, और आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है -30I। रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं VRM, पहले रिलेटिव वेलोसिटी जरूर निकालेंगे। तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन की वेलोसिटी क्या है 30I। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -40J प्लस 30I हो जाएगा, प्लस 30I हो जाएगा। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट जो है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दो वेक्टर्स का सम के फॉर्म में आ चुका है। बीच में साइन आप देख रहे हैं कि प्लस का है, वहाँ प्लस नहीं था तो हमें प्लस बनाना पड़ा था, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस फॉर्म में आ चुका है। तो इसको आप याद रखिएगा,
बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। तो -40j + 30i। अब इसका आप प्लॉट कर सकते हैं। ये एक मिनट ये हमारा हो जाएगा -40j अब +30i, यानी ये वाली डायरेक्शन है 30i की। तो इसका हम लोगों को जो कंपोनेंट है, इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, कुछ बीच में निकल के आता है तो इधर कुछ निकल के आएगा। ये VRM की डायरेक्शन यही होने वाली है। रिजल्टेंट कह दीजिए यार, रिलेटिव वेलोसिटी का जो भी रिजल्टेंट आने वाला वही डायरेक्शन में आना है। तो हम लोगों को अम्ब्रेला जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होल्ड करना होगा। अम्ब्रेला की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब अगर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये एंगल पूछ रहा है, और अगर हमें कह रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है तो ये एंगल कह रहा है। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई VRM इधर क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल की तरफ होता है। तो अगर ये दोनों का जो पैरेललोग्राम बनेगा वो इधर बनेगा तो डायगोनल इस डायरेक्शन में होगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा? तो सिंपल सा है, हम लोग पहले तो जो है ये एंगल निकाल लेते हैं। इसी एंगल के बराबर होगा ये एंगल निकाल देते हैं। ये एंगल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आप देखना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल। थीटा कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है। थीटा हम कहाँ पे लोकेट करते हैं वो हमारे ऊपर है। मैं इसको थीटा मान लूँ, किसी बुक में आपको ये थीटा लिखा हो तो इससे परेशान क्या होना, 90 माइनस कर देंगे तो ये एंगल नहीं आ जाए। एंगल कौन सा निकालना है ये कंसेप्ट है। ये एंगल निकालना है तो इसको निकालिए, ये एंगल निकालना है इसको निकालिए, जो निकालना है वो निकालिए। तो मैं थीटा इसको मान रहा हूँ तो मैं इस थीटा को निकाल रहा हूँ ताकि इसके बराबर हो जाए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल को निकालना है तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा एल्टीट्यूड यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि -40 हो जाएगा, और बेस यानी कि ये हो जाएगा यानी कि +30 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -4/3, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -4/3 हो जाएगा। तो अगर ये एंगल निकल गया tan इनवर्स -4/3, तो यानी ये भी एंगल का कोई वो तो है नहीं, डायरेक्शन तो होता नहीं एंगल का। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स -4/3। तो अम्ब्रेला हमको tan इनवर्स -4/3 पे रखना होगा। कहाँ से, क्वेश्चन फिर आता है कि ये एंगल जो बताया जा रहा है वो कहाँ से बताया जा रहा है। तो फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन से इतने एंगल पे इंक्लाइंड करके रखना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से थीटा तो आप निकालना जान ही रहे हैं, tan इधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स -4/3 हो जाएगा, यानी कि यह वैल्यू थीटा की वैल्यू निकल गई। तो अम्ब्रेला को tan इनवर्स -4/3 इंक्लाइन करके रखना होगा फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो हम लोगों को जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या करना होगा, तो 180 माइनस 180 यानी पाई माइनस tan इनवर्स -4/3 एंगल पे फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन बहुत टेढ़ा करना चाहेगा तो वर्टिकल से पूछ देगा, बहुत टेढ़ा नहीं है, लेकिन सपोज के लिए ये वाई फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द जो है वाई एक्सिस पूछ दिया, तो अगर हमें थीटा निकल गया तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो 90 माइनस कर दीजिए। थीटा इक्वस टू यानी कि जो एंगल होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस से वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस tan इनवर्स -4/3। तो ये सब कुछ हमें लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे।
और इसको आप लोगों को नोट करना है। जो भी प्रॉब्लम अभी भी हुआ है बेझिझक होकर के कमेंट करना है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं क्या कहेंगे सर, समझाएं लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया, ये वो कुछ भी नहीं। आप क्लियर कट जो है मेरे नंबर पे पर्सनली आप मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप में कोई हो रहा है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके बताइए कि सर जो है मुझे ये समस्या हो रही है, वैसी समस्या हो रही है, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, जो भी है ऑल, तो आप बता सकते हैं। तो बताइए। और ये आपका असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है, 2-3 बच्चों ने किया है, तो सभी बच्चों को ये असाइनमेंट कल सबमिट करना है।